गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी का पार्ट 1, जिसमें हमने वो क्वेश्चन सोल्व किया था जिसमें हमने डाई को एक बार टॉस किया, एक बार थ्रो किया। ठीक है, अब जो हम पढ़ेंगे, अब हमारा प्रोबेबिलिटी का पार्ट 2 है। इसमें हम डाई को 2 टाइम थ्रो कर रहे हैं। हम वो क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जब हम डाई को 2 बार टॉस करें या एक पेयर ऑफ डाई इज़ थ्रोन, या हम पेयर ऑफ डाई थ्रो करें या डाई को 2 टाइम टॉस करें। देखो क्या हुआ क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन से लेके चल रहा हूँ। मान लो हमें ये क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो, पढ़ो ध्यान से, क्या स्टेटमेंट है हमारे पास क्वेश्चन की। वो कह रहा है 2 डाइज आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट। प्राइम नंबर एज द सम इज सम ऑफ 10 ऑन 2 डाइज, एन इवन नंबर ऑन बोथ डाइज, 6 ऑन फर्स्ट डाई, मल्टीपल ऑफ 2 ऑन फर्स्ट डाई एंड ए मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अदर डाई। Total of the number on the dice is any number from 2 to 12, both inclusive। देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में है क्या आपके पास, ध्यान समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है आपके पास सीबीएसई का में। वो कह रहा है हमने डाई को 2 टाइम टॉस किया। अगर हम डाई को 2 टाइम टॉस कर रहे हैं, हमें पता है टोटल आउटकम कितने होंगे, 36। 6 की पावर 2 फॉर्मूला था हमारे पास, तो टोटल आउटकम विल बी 36। ये बना हुआ है सैम्पल स्पेस, देखो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 एंड सो ऑन। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था बनाते कैसे हैं इसको, ठीक है। अब मुझे बताओ फाइंड क्या करना है। पहला केस देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट। पहला केस है वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट। प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट। नाउ व्हाट इज डबलेट? डबलेट क्या होता है स्टूडेंट्स? डबलेट वो चीज़ होती है कि हमारे पास जो दोनों डाइज हैं ना आपके पास, उन पे सेम नंबर आई। अगर दोनों डाइज पे सेम नंबर आ रहा है ना, उसे बोलते हैं हम डबलेट पेयर। जैसे देखो यहाँ देखो, क्या दोनों डाइज पे 1 1 आ रहा है? दोनों डाइस पर 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 5 6, ये कहलाते हैं डबलेट पेयर। अगर दोनों डाइस पे सेम नंबर आ रहा है, उसे बोलते हैं हम डबलेट पेयर। तो आउट ऑफ 36 टोटल केस कितने हैं? 36 में देखो डबलेट पेयर कितने हैं? ओनली 6 पेयर आर देयर विच आर डबलेट। 6 डबलेट पेयर है हमारे पास। टोटल केस 36, डबलेट पेयर कितने हैं? 6। तो फेवरेबल कितने हो गए हमारे पास? 6। तो आंसर कितना आ गया? 1/6। डबलेट पेयर आई थिंक क्लियर है। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? प्राइम नंबर एज द सम। मतलब ये है कि जो सम आएगा ना नंबर का, आप डाइस को टॉस कर रहे हो, डाई को थ्रो कर रहे हो, आप पे क्या क्या सम आ सकता है। देखो ध्यान से, अगर मैं नॉर्मल बात करूँ, इसी केस की बात करूँ, यहाँ देखना, मिनिमम सम 2 आ रहा है। 1 + 1 क्या होगा? 2। 1 + 2 क्या होगा? 3। 1 + 3 4। चलते चलते मैक्सिमम सम कितना आएगा? 12। तो जो सम की वैल्यू आती है वो 1 2 3 अप टू सोन 12 तक जाता है। सॉरी 1 नहीं आएगा, 2 से लेके कहाँ तक आता है? सम 12 तक आता है। मिनिमम 2 आता है, मैक्सिमम 12 आता है। अब वो क्या कह रहा है? सम क्या आना चाहिए? प्राइम नंबर। सम मस्ट बी प्राइम नंबर। सम ऑफ नंबर ऑन बोथ द डाइज मस्ट बी ए प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर कैसे, देखो कौन कौन से पॉसिबल है। अगर हमें सम प्राइम नंबर चाहिए तो सम क्या क्या होना चाहिए बताओ मुझे। सम कैन बी 2, सम कैन बी 3 5 7 11। क्या इनके अलावा कोई सम आएगा? अगर सम प्राइम नंबर चाहिए मुझे तो सम मस्ट बी 2 3 5 7 और 11, क्योंकि मिनिमम सम 2 है, मैक्सिमम सम 12 है, और 2 और 12 के बीच में कौन कौन से नंबर प्राइम है? फ्रॉम 2 to 12, 2 3 5 7 और 11। अब ये बताओ, सम इक्वल टू 2 कितने केसेस में आ रहा है? थोड़ा इसको रीअरेंज करके लिखते हैं दोबारा से, एक बार देखना ध्यान से सभी। अगर मैं बोल रहा हूँ सम क्या क्या आना चाहिए प्राइम नंबर के लिए? 2 3 5 7 11। अब ये बताओ मुझे, सम 2 कितने केसेस में आ रहा है? ओनली 1 केस, 1 1। क्या इसके अलावा कोई केसेस में सम 2 आ रहा है? तो सम 2 आता है ओनली 1 केस में। क्लियर है सभी को? अब बताओ सम 3 कितने केसेस में आ रहा है? देखो ध्यान से, 1 + 2 3 बनेगा और 2 + 1 3 बनेगा। ओनली 2 केसेस देयर। अरे केवल 2 केसेस में सम 3 आ रहा है ना, इसके अलावा तो कभी सम 3 नहीं आ रहा। तो सम 3 वाले कितने केस है मेरे पास? 2 केस। सम 5 बताओ कितने केसेस में आ रहा है? सम 5 ढूंढो। अगर मैं सम 5 की बात कर रहा हूँ, 1 और 4 का सम 5 बनेगा, 2 और 3 का सम 5 बनेगा, 3 और 2 का सम 5 बनेगा, 4 और 1 का सम 5 बनेगा। तो कितने केस हैं मेरे पास? 4 केसेस। 4 केस हैं जिनमें सम क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। इज इट क्लियर?
बताओ सम 7 कितने केसेस में आ रहा है? सम 7 कितने केसेस में आ रहा है ढूंढो। 1 और 6 का सम 7 होता है। 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1। तो कितने केसेस हैं मेरे पास? 6 केस। 6 केस ऐसे हैं जिनमें सम क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। अब बात करते हैं सम 11 की कि कितने केसेस हैं जिनमें सम क्या आएगा मेरे पास? 11 आएगा। ढूंढो। देखो सम 11 कितने केसेस में बनेगा? 5 और 6 का सम 11 होता है, 6 और 5 का सम 11 होता है। मेरे डायगोनली बन जाते हैं सारे। तो ओनली 2 केसेस आर देयर इन विच सम इज़ 11। तो देखो जिनमें सम प्राइम था कितने केसेस हैं? 1 + 2 + 4 + 6 + 2 कितने हो गए? 12 + 3 15। तो प्रोबेबिलिटी सम एज प्राइम नंबर इज़ 15/36। कट करना कट कर लो, 3 पे कट हो जाएगा, 5/12। समझ आया? प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या था? फेवरेबल केस बाय टोटल केस। टोटल 36 हैं, फेवरेबल कितने बने? 15। तो प्राइम नंबर में हमारा आंसर आ रहा है 15/36। अब बात करते हैं थर्ड केस की। देखो थर्ड केस क्या कह रहा है? थर्ड केस कह रहा है सम ऑफ 10 ऑन 2 डाइस। मतलब थर्ड केस में वो कह रहा है जो सम आएगा ना, टोटल कितने हैं? 36। अब सम ऑफ 2 नंबर क्या होना चाहिए? 10। सम ऑफ 10 ऑन 2 डाइस, दोनों डाइस पे जो सम बनेगा दैट मस्ट बी 10। अब ये बताओ कितने केसेस में 10 बन रहा है सम? अगर मैं बात करूँ सम 10 की, 4 6 का सम 10 बन रहा है, 5 5 और 6 4। क्या इसके अलावा कोई पेयर ऐसा है जिनको ऐड करने पे 10 आ रहा है? कोई भी नहीं है। ओनली 3 केसेस देयर। तो फेवरेबल कितने केस बने हमारे पास? फेवरेबल केसेस आर 3। तो आंसर आ गया 1/12। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो, फोर्थ पार्ट। अगर हम फोर्थ पार्ट की बात करें, एन इवन नंबर ऑन बोथ डाइस, दोनों डाइस पे क्या आना चाहिए आपके पास? इवन नंबर। कितने केस है जिनमें दोनों डाइस पे इवन नंबर आ रहा है? देखो पहले एक में तो ओड नंबर से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ आ जाओ। 2 2 2 4 2 6 दोनों इवन है। 4 में 2 4 4 4 6। उसने बोला दोनों डाइस पे इवन नंबर आना चाहिए, मतलब 2 2 भी इवन है, 2 4 भी इवन है, 2 6 इवन है, 4 2 इवन है, 4 4 इवन है, 4 6 इवन है। इसके अलावा 6 2 इवन, 6 4 इवन, 6 6 इवन। क्या हम इसे ले सकते हैं 4 1 को? नहीं लेंगे। क्यों? एक नंबर इवन है, दूसरा ओड है आपके पास, दोनों इवन होने चाहिए। तो कितने केस बने? 9। प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 9/36 दैट इज़ 1/4। क्लियर? फिफ्थ केस पढ़ो क्या है? 6 ऑन द फर्स्ट डाई। फिफ्थ केस में कह रहा है फर्स्ट डाई पे क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। ढूंढो कितने केस में फर्स्ट डाई पे 6 आ रहा है। सेकंड डाई पे कोई मतलब नहीं है हमें, उसने कंडीशन किस पे लगाई है? फर्स्ट पे, कि फर्स्ट पे 6 होना चाहिए। सेकंड पे जो मर्जी हो कोई मतलब नहीं है। कितने केसेस है जिनमें फर्स्ट पे 6 आ रहा है? ओनली 6 केस। तो आंसर क्या आएगा? 6/36। ये नहीं लेंगे, ये मत ले लेना ये वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट पे 6 नहीं है, यहाँ सेकंड में 6 है। उसने बोला है 6 ऑन द फर्स्ट डाई, केवल फर्स्ट डाई पे 6 होना चाहिए। तो ये केस बनेंगे सिर्फ 6/36। क्लियर? एंड लास्ट केस देखो ध्यान से। लास्ट केस क्या कह रहा है वो देखो सभी। 6th और 7th केस में 6th में बोला है मल्टीपल ऑफ 2 ऑन फर्स्ट डाई एंड ए मल्टीपल ऑफ 3 ऑन द अदर डाई। फर्स्ट डाई पे मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए, मतलब जो फर्स्ट डाई है आपके पास उस पर 2 आ सकता है, 4 आ सकता है और 6 आ सकता है। सेकंड डाई पे क्या आना चाहिए? मल्टीपल ऑफ 3, मतलब 3 आ सकता है और 6 आ सकता है। और बीच में यूज़ किया गया एंड मतलब कॉमन, मतलब सिर्फ हमें वो केस लेने हैं जिनमें फर्स्ट पे इवन हो, सेकंड पे ओड हो। हमें वो केस लेने हैं जिनमें फर्स्ट में क्या आएगा? इवन, सेकंड में क्या आएगा? ओड। ढूंढो कौन से केस हैं। देखो कॉमन लेना है ना, एंड का मतलब कॉमन। फर्स्ट पे इवन, सेकंड पे 3 और 6, सॉरी 3 या 6 आए। फर्स्ट पे 2 4 6। तो कितने केसेस हैं? 2 के साथ 3 आ रहा है, 2 के साथ 6 आ रहा है, यही बनेंगे। देखो फर्स्ट पे 2 4 6 2 के मल्टीपल, सेकंड पे 3 के मल्टीपल, यही बन रहे हैं दोनों। इसमें आ जाओ, फर्स्ट पे 2 के मल्टीपल, सेकंड पे 3 के मल्टीपल। क्या इनके अलावा कोई केस पॉसिबल है? उसने बोला मल्टीपल ऑफ 2 ऑन द फर्स्ट डाई, पहले डाई पर 2 का मल्टीपल, तो इस रो में हो सकता है, इस रो में आ सकता है, आंसर इस रो में आ सकता है। सेकंड डाई पे 3 का मल्टीपल, सेकंड डाई पे 3 का मल्टीपल इस रो में होगा, इस रो में होगा।
अब दोनों के कॉमन कौन कौन से एलिमेंट बने, देखो जो कॉमन एलिमेंट हैं वो एक तो ये कॉमन आ रहा है, ये कॉमन बन रहा है, ये कॉमन, ये कॉमन, 6 3 कॉमन, 6 6 कॉमन। तो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर कॉमन, दैट इज़ 9 आउट ऑफ 36। कुछ समझ आया? अगर टोटल बोलता हम सारे केस लेते, अगर बाई चांस देखो इसी क्वेश्चन में मान लो एग्जामिनर इस क्वेश्चन में यहाँ पे वो एंड वर्ड यूज़ कर देता, आपके पास यहाँ पे 3,6 यहाँ पे और वर्ड होता है एंड की जगह, मान लो यहाँ तो एंड था ना, और वर्ड होता, फिर क्या करते, 2 के मल्टीपल वाले 6 केस हो गए, 6 ये हो गए, 6 ये हो गए, 3 के मल्टीपल सेकंड डाई पे ये आ गए, हम सारे लेंगे। लेकिन हमें पता है रिपीटेशन नहीं करनी होती, मतलब अगर हम ध्यान से देखें 6 6 6 18 केस तो हॉरिजॉन्टल लाइन में आ गई, वर्टिकल लाइन में देखो ध्यान से, ये 2 3 ऑलरेडी आ चुका है, आपको रिपीट नहीं करना, 4 3 आ चुका है, रिपीट नहीं करना, 6 3 आ चुका है, रिपीट नहीं करना, 2 6 ले चुके हो आप, 4 6 ले चुके हो, 6 6 ले चुके हो, क्योंकि ये वाले आप हॉरिजॉन्टल लाइन में ऑलरेडी कवर कर चुके हो, इनको दोबारा रिपीटेशन नहीं करनी। बचे कौन से, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट और बन गए। तो अब कितना आया फेवरेबल, 24। तो आंसर क्या आता है उस केस में, 24/36, सॉरी 24/36, नॉट 25, इट इज़ 24/36। अगर और होता बीच में, और में हम 2 के मल्टीपल भी सारे लेंगे, सेकंड डाई पे 3 के मल्टीपल है वो भी सारे केस लेंगे, लेकिन एंड में क्या करना होता है, कॉमन लेना होता है, मतलब जो फर्स्ट पे 2 के मल्टीपल भी होना चाहिए और सेकंड पे 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए, अगर आप एंड में जा रहे हो तो। क्लियर है? इस क्वेश्चन में एंड था, तो इस क्वेश्चन में हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपके पास 9/36। नाउ लास्ट पार्ट, 7th पार्ट देखो ध्यान से। 7th पार्ट में क्या बोला गया, ए टोटल ऑफ द नंबर ऑन द डाइज इज एनी नंबर फ्रॉम 2 to 12 बोथ इंक्लूसिव। टोटल मतलब सम ऑफ द नंबर ऑन द डाइज एनी नंबर कैन बी देयर 2 and 12 बोथ इंक्लूसिव, मतलब दोनों इंक्लूड होंगे। 2 से 12 तक कोई भी नंबर आ सकता है, सम 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 7 8 9 10 11 12 कोई भी सम आ सकता है। तो टोटल केस तो 36 हैं। अब फेवरेबल बताओ कौन से होंगे। 2 लेना है सम, ये वाला आ गया, 3 वाले में ये वाले आ जाएंगे सारे, 4 में ये वाले सम आ जाएंगे, तो 5 6 7 8 9 10 11 12 क्या सारे केस नहीं आ जाएंगे 36 के 36? क्योंकि उसने बोला है सम 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सारे सम पॉसिबल है। और हमें पता है डाइज में जो सम होता है वो 2 से लेकर 12 तक ही आता है। सारे सम लेने मतलब सारे नंबर यूज़ हो गए, सारे पेयर यूज़ हो गए। अगर सारे पेयर यूज़ हो गए तो आंसर कितना आएगा, 1। आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर है। इसी टाइप से हम एक क्वेश्चन और कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान से, 2 डिफरेंट डाइज आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। 2 हमने डाइज को थ्रो किया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द नंबर ऑन द 2 डाइज इज लेस देन 7। बताओ इसका आंसर सभी। अब सम होना चाहिए लेस देन 7, मतलब 2 3 4 5 6। सम क्या होगा, 2 3 4 5 6। अब ये ढूंढो कितने केसेस में सम 6 आता है, ये बताओ मुझे। कितने केसेस में सम 6 आएगा बताओ। सॉरी 6 आएगा नहीं, 2 से स्टार्ट करते हैं। चलो कितने केसेस में सम 2 आता है, ओनली 1 केस। सम 3 वाले कितने बनेंगे, 2 केसेस। 4 वाले कितने बनेंगे, 3 केस। देख लो सम 4 वाले 1 2 3। 5 वाले कितने केस बनेंगे, 4 केस। चेक करो 1 2 3 4। 6 वाले कितने केस बनेंगे, 5 केसेस। अल्टरनेटिव चलता है ये सीक्वेंस स्टूडेंट्स। सम अगर हम बात करें, सम क्या क्या हो सकता है, 2 3 4 5 6 लेस देन 7 बोला है ना, तो ये कितने केस बने टोटल, देखना ध्यान से। 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15। तो फर्स्ट केस में प्रोबेबिलिटी आ गई 15/36। यू कैन सिंप्लीफाई इट। सेकेंड केस देखो आ जाओ। सम ऑफ नंबर ऑन 2 डाइज इज एन इवन नंबर, मतलब सम इवन नंबर आना चाहिए। सम कैन बी 2 4 6 8 10 12, कुछ भी हो सकता है। अब मुझे ये बताओ सम 2 कितने केसेस में आता है, ओनली 1 केस। 4 कितने केस में आता है, 3 केसेस में। देख लो 1 2 3। क्लियर, कर लोगे चेक तो सभी। सम 6 कितने केसेस में आता है, 5 केसेस में। देखो 1 2 3 4 5। सम 8 कितने केसेस में आएगा, चेक करो 1 2 3 4 5। ठीक है।
10 कितने केसेस में आएगा? 1 2 3, रिवर्स चल पड़ा है। और 12 कितने केसेस में आएगा? 1 केस में। तो टोटल केस कितने बने बताओ? टोटल केसेस 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 5 14, 14 + 4 18 आउट ऑफ 36। आई थिंक क्लियर है। थर्ड केस में क्या बोला गया? थर्ड केस यहाँ करते हैं। थर्ड केस में क्या बोला गया? सम ऑफ द नंबर ऑन द 2 डाइज इज़ 9 और 11। मतलब सम 9 होगा और सम 11 होगा। और बोला है उसने। थोड़ा स्पेस बना लेते हैं स्टूडेंट, यहीं कर देता हूँ मैं। आई थिंक ये सभी को क्लियर हो गया होगा। ये हटा दूँ पहले वाला पार्ट, ये हटा देते हैं, ठीक है। ये आपको सभी को क्लियर हो गए दोनों पार्ट। आप इसको पोज करके नोट कर लेना। मेरे पास स्पेस कम है, मैं हटा रहा हूँ इसको। देखो यहाँ पे सभी थर्ड पार्ट में क्या बोला गया? सम इज़ 9। बता सकते हो सम 9 किस किस केस में आता है? सम 9 देखो 3 6 में आएगा, ठीक है। और किस में आएगा? 4 5 में आएगा, 5 4 में आएगा और 6 3 में आएगा। ये 4 केस आएंगे सम 9 वाले। सम इज़ 9। सम इक्वल टू 11 बताओ कितने केसेस में आएगा? 5,6 एंड 6,5। तो कितने केस है इसमें? 2। और मतलब टोटल, ठीक है। उसने जो थर्ड पार्ट में बोला है सम इज़ 9 और 11, मतलब वो केस भी लेने हैं जिनमें सम 9 है और वो भी लेने हैं जिनमें सम 11 है, लेकिन कॉमन नहीं लेने। क्या कोई एलिमेंट कॉमन है? दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। टोटल कितने बने? दैट इज़ 6/36। फेवरेबल हो गए 6 और टोटल कितने हैं मेरे पास? 36। फोर्थ केस, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑन द 2 डाइज इज़ 6। अब देखना ध्यान से, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। नंबरों की जो मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपके पास 6 आना चाहिए। किस किस केस में आ रहा है देखो ध्यान से। 1 6, 2 3, 3 2, 6 1। देख लो 1 × 6 6 होगा, 2 × 3 6 होगा, 3 × 2 6 होगा, 6 × 1 6 होगा। क्या इसके अलावा कभी प्रोडक्ट ऑफ नंबर 6 आएगा? नहीं आएगा। तो आंसर कितना आ गया? 4/36। एंड लास्ट केस, फिफ्थ केस, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑन द 2 डाइज इज़ लेस देन 16। मतलब प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या होना चाहिए? 16 से लेस आना चाहिए। तो प्रोडक्ट क्या क्या आ सकता है बताओ? प्रोडक्ट कैन बी 1। देखो 1 × 1 1 भी पॉसिबल है, 1 × 2 2 भी पॉसिबल है। यस और नो? 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अप टू 15 तक कोई भी आंसर आ सकता है आपके पास। लेस देन 16 बोला है ना, तो 15 तक कोई भी नंबर आ सकता है। अब देखो कितने केस हैं। क्या फर्स्ट रो में सभी का प्रोडक्ट लेस देन 16 आएगा? यस। सेकंड रो की मल्टीप्लाई कर लो, देखो सभी की मल्टीप्लाई मैक्सिमम 12 तक जाएगी। तो सेकंड रो भी कंप्लीट, फर्स्ट रो भी कंप्लीट। थर्ड रो में आओ, यहाँ तक देखो 12 आ रहा है, यहाँ 15 आ रहा है। लास्ट केस में ज़्यादा आ रहा है, इसको छोड़ दो। लास्ट केस में सम क्या बन रहा है? 18, उसको इग्नोर कर दो। इसमें आओ, यहाँ तक देखो 15 आ रहा है, ये 12 आ रहा है, लेकिन जैसे हम 4 4 पे गए यहाँ प्रोडक्ट क्या हो गया? 16। हमें चाहिए लेस देन 16। 16 नहीं लेना। 4 5 20 64 कोई एलिमेंट यूज़ नहीं करेंगे। आगे आओ, 5 3 तक 15 बनेगा, 5 4 में 20 आ गया, नहीं लेंगे। 6 1 6 2 देखो 6 3 18 आ गया, 6 2 12 6 × 2 चलेगा, लेकिन ये नहीं यूज़ करना। तो कितने केसेस हैं जिनमें प्रोडक्ट लेस देन 16 आ रहा है? 6 6 12 12 और 5 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो क्या आंसर आ गया? 25/36। समझ आया सभी को? स्टूडेंट्स क्लियर है? ये आपको क्वेश्चन रिवाइज करने हैं, दोबारा प्रैक्टिस करना, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट इनफ है, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में कार्ड से रिगार्डिंग बात करेंगे। थैंक यू।